एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। सतगुरु महाराज जी की अपार कृपा मेहर बख्शिश के साथ सारी संगत श्रद्धा प्रेम से बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू, सतनाम श्री वाहिगुरू। आज हम सब यहाँ पर गुरुओं के गुरु आज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की हजूरी में जो हाजिर हुए हैं, उसका मंतव्य क्या है, लक्ष्य क्या है, निशाना क्या है। इतना ही कि सतगुरु के चरण सेवक संत सेवी गुरु भगत कुमारी पार्वती चनानी की सालाना याद मनाई जाए, अर्थात एक प्रभु प्रेमी की सालाना याद। प्रभु प्रेमी प्रभु भगत की याद प्रभु की याद के माध्यम से ही मनाई जा सकती है। तो हम सब यहाँ प्रभु की याद में, गुरु की याद में हाजिर हुए हैं। गुरु की याद में हाजिर हो जाना ही गुरु की कृपा है। उस गुरु कृपा को इस मनुष्य जीवन के माध्यम से कैसे पाया जाए और उसको पाकर के क्या उपलब्धि होती है, ये गुरु नानक साहिब इस शब्द के अंदर आप उच्चारण करते हैं। और गुरु साहिब के प्रति गुरबाणी कह रही है, ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, कि ज्योति स्वरूप परमेश्वर ने, निरंकार ने ही गुरु नानक कहलाया। अर्थात गुरु नानक परमात्मा से अलग नहीं, गुरु परमात्मा से अलग नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, गुरु ही परमात्मा है। परमात्मा ही जब अपने शिष्य को दर्शन देता है, सिख को दर्शन देता है, भगत को दर्शन देता है, तो गुरु रूप में ही देता है। गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत, नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े अवर ना कुंजी हथ। गुरु की अपार अनुग्रह होती है, तभी गुरु परमात्मा का संदेश अपने मुखारबिंद से उच्चारण करके शिष्य के हृदय में टिका देते हैं, बिठा देते हैं, दृढ़ करवा देते हैं। अन्यथा बिना गुरु कृपा से शब्द के प्रति दृढ़ता नहीं हो सकती। शब्द के प्रति जो दृढ़ता होनी है, अर्थात शब्द को शब्दी रूप जानना है, नाम को नामी रूप जानना है, वह गुरु की कृपा से ही होता है। भाई रे गुर बिन ज्ञान ना होए, पूछो बर मैं नारद वेद व्यासै कोय। बिना गुरु के आत्म ज्ञान नहीं हो सकता। आत्म ज्ञान, आत्मा का बोध, अर्थात परमात्मा ही आत्मा है, यह दृढ़ निश्चय हो जाना कि आत्मा से अलग परमात्मा नहीं है। सो प्रभ दूर नाही प्रभ तू है, ये दृढ़ता बिना गुरु कृपा से नहीं हो सकती। तो आज जिन भक्तों की याद में हम बैठे हैं, उन पर अपार कृपा हुई परमात्मा की, जिसने के स्वयं ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महंत बाबा बुड्ढा सिंह जी महाराज जी का स्वरूप धारण करके अपने शिष्य को उपदेश दे करके अपने चरण कमल में वास्ता दिया, जगह दी, स्थान दिया,
वो स्थान, वो टिकाना ही असली टिकाना है, स्थल टिकाना है। गुरु के चरण कमलों में जिसको टिकाना मिल जाए, फिर उसको संसार नहीं हिला सकता, फिर उसको काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि नहीं हिला सकते, बल्कि वह इंसान, वह भगत, वह गुरसिक इन सब पर विजयी हो जाता है। हाँ पंजे जित्ते महाबली, गुर थापी दित्ती कंड जियो। गुरु की कृपा, गुरु की आशीष, गुरु का प्रेम से भरा हुआ थापड़ा जैसे ही सिख के ऊपर पड़ता है, सिर ऊपर ठांडा गुरसूरा, नानक ताके कारस पूरा, उसको लोक और परलोक का सुख प्राप्त हो जाता है। क्योंकि इस लोक के अंदर भी सुख तो परमात्मा का ही है। परमात्मा को ना जानने की वजह से हम सुख जो है घटपट के अंदर, पदार्थों के अंदर, भोगों के अंदर, संबंधियों के अंदर मान लेते हैं, पर वास्तव में परमात्मा का ही सुख है। सब हूं को रस हर हो, सब हूं, लोक परलोक जितना भी तेरे को रस आ रहा है, ये सब रस परमात्मा का ही बिखरा हुआ है। पर जैसे ही वृत्ति गुरु शब्द के साथ जुड़ती है, इस बिखरे हुए रस को अपने अंतस्करण के अंदर, हृदय के अंदर समेट लेती है, वहां ये रस जो है, ये ज्ञान जो है, ये आनंद जो है प्रकट हो जाता है। ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड। उस ज्ञान की प्रचंडता के लिए, आत्म रस की प्राप्ति के लिए हम सब यहां पर आए हैं। इस लक्ष्य से आए हैं, इस सुख को पाने के लिए ही आए हैं। अगर नहीं तो लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए, क्योंकि गुरु साहब बारंबार कह रहे हैं, भई प्राप्त मानुख देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम, मिल साध संगत पज केवल नाम। तो इस काम के लिए आया है, नाम को जपने के लिए, नाम का रस पाने के लिए, सदा का सुख पाने के लिए। तो सदा का सुख पाना, आत्मिक सुख पाना, ईश्वरीय सुख पाना गुरु कृपा के साथ आज संपूर्ण हो जाए, क्योंकि हम गुरु के चरणों में आए हैं। अरदास, बेनती, जोदड़ी जैसे ही सच्चे दिल से, श्रद्धा विश्वास से यहां बैठ करके करेंगे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवै। नानक दास मुख ते जो बोले, इहां ऊहां सच होवे। गुरु की वाणी, गुरु के उपदेश पर श्रद्धा विश्वास जैसे ही दृढ़ता आ जाती है, जाकर हृदय विश्वास प्रभाया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया, वो इंसान आत्मवेता हो जाता है। उस इंसान का ध्यान आत्मा में लीन हो जाता है। सुरती जो है, ध्यान जो है, मन जो है, गुरु शब्द से एक होकर के ही शब्दी में अभेद होता है। उस अभेदता के लिए, उस आत्मा परमात्मा की एकता की लक्षता बोध को जानने के लिए ही हम यहां पर आए हैं। अब जो गुरु नानक साहिब का वचन है, हुक्म है, उसका विचार सतगुरु की कृपा से इस मन बुद्धि के माध्यम से करते हैं। समय तो थोड़ा ही है, लेकिन थोड़े समय में भी गुरु कृपा करें तो काम बन सकता है। एक चित्त जे एक छिन्न ते आयो, काल फास के बीच न आयो। गुरु बख्शिश करें, मेहर करें, थोड़ा समय भी किणका एक जिस जिय बसावे, ताकि महिमा गनी न आवे। जो गुरु साहब कह रहे हैं, उस कहने का जो तात्पर्य है, जो लक्ष्य है, वह हमें प्राप्त थोड़े में ही हो सकता है। उसको प्राप्त करने के लिए इतना वक्त नहीं चाहिए, इतना समय नहीं चाहिए। संसार को पाने के लिए, वस्तुओं को पाने के लिए, अपने से भिन्न किसी भी पदार्थ प्राणी को मिलने और पाने के लिए समय लगता है, लेकिन परमात्मा को पाने के लिए समय नहीं लगता। उस वक्त समय खो जाता है, उस वक्त मन आदेश और अकाल में स्थित हो जाता है। जैसे ही आदेश अकाल में स्थित होता है, आत्मा का भाई बोध हो जाता है। उस बोध के लिए, उस ज्ञान के लिए गुरु नानक साहिब क्या कह रहे हैं, अब उसका थोड़े में ही भाई विचार करते हैं।
गौड़े महला पहला। गौड़े राग के अंदर गुरु नानक साहिब जो उच्चारण करते हैं उसका विचार करते हैं। पौने पानी अग्नि का मेल। क्या कह रहे हैं गुरु नानक साहिब? पौन पानी अग्नि तीन तत्व लिए उपलब्ध भाव 5 ही तत्व लेने हैं। 5 तत्व को तन रचियो। 5 तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इन 5 ही तत्वों के पंचीकृत के साथ ये शरीर बनता है। और ये शरीर फिर स्थूल सूक्ष्म कारण 3 तरह का है। स्थूल शरीर 5 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 17 तत्व का, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 5 प्राण, मन बुद्धि। कई इसको मन बुद्धि चित्त अहंकार ऐसे भी कर देते हैं। 19 तत्वों का कहते हैं। और आगे है फिर कारण शरीर अर्थात अज्ञान। जिस कारण से शरीर मिल रहा है, स्वरूप का ज्ञान, आत्मा का अज्ञान। अर्थात आत्मा का ज्ञान जब तक नहीं तब तक शरीर तेरे को धारण करने ही पड़ेंगे। अगर आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो शरीर तू ऐसे धारण करेगा जैसे कि हम वस्त्र पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं। पुराने होने पर, फट जाने पर नए पहन लेते हैं। तो उन वस्त्रों के उतारने से या नए के पहनने से हमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होती। ठीक इसी तरह से ही आत्मवेता महापुरुष जो हैं, भगत जन जो हैं, संत जन जो हैं, इस पंच भौतिक शरीर को, इस वस्त्र को पहन लेते हैं और उतार देते हैं। कल्ले आवे नानका सद्दे उठी जाए। परमात्मा का हुक्म होता है तो ये शरीर धारण कर लेते हैं और इस शरीर के माध्यम से ब्रह्मज्ञानी परोपकार उमाहा भलाई का कार्य करके परमात्मा के हुक्म से हुक्मी में फिर भेद हो जाते हैं। उनको इस शरीर को धारण करते हुए या त्यागते हुए हर्ष या शोक नहीं होता। हर्ष और शोक की निवृत्ति हो जाती है स्वरूप के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से। तो आत्मा के ज्ञान के लिए ही गुरु नानक साहिब कह रहे हैं कि ये शरीर तेरा बनाया गया, ये मनुष्य तन जो है, मनुष्य शरीर जो है तेरे को मिला है। इस मनुष्य तन को तू सफल कर। चंचल चपल बुद्ध का खेल। इस शरीर के अंदर क्या है? बुद्धि जो चंचल है, जो इधर उधर भटक रही है, उसके भटकाव के कारण ही तेरे को ये खेल, ये पसारा, ये माया जो है अपने में भरमा लेती है, अपने में अटका लेती है। अगर यही बुद्धि गुरु के उपदेश से एक हो जाए तो ये पसारा, ये खेल तेरे को अपने में नहीं अटका सकता, क्योंकि तेरा ध्यान नाम से मिलकर के नामी जो खेल को खिलाने वाला खिलाड़ी है उससे मिल गया। 9 दरवाजे 10वां द्वार। इस शरीर पर देखो 9 द्वार हैं प्रगट, 9 द्वारे प्रगट किए, 10वां गुप्त रहाया। 2 आंख हैं, 2 कान हैं, नाक है इत्यादि जो ये प्रगट हैं। इनके माध्यम से तेरा ध्यान जो है, तेरा मन जो है संसार में बाहर निकल जाता है। और 10वां द्वार गुप्त है। अगर 10वें द्वार पर तेरा ध्यान एक क्षण के लिए भी टिक जाए, पर टिकेगा कब? जब गुरु की कृपा होगी। 10वां द्वार बिना गुरु कृपा से अर्थात अंतःकरण, बिना गुरु कृपा से नहीं खुल सकता, क्योंकि अंतःकरण के अंदर ज्योत है। उस ज्योत के दर्शन बिना गुरु के नहीं हो सकते। तो गुरु की अनुग्रह के लिए, उसकी कृपा के लिए, उसको खुश करने के लिए उसकी सेवा और उसका ध्यान। जैसे ही उसकी सेवा और उसके ध्यान में हमारा मन चला जाता है, सर्व धर्म में श्रेष्ठ कर्म, हर को नाम जप निर्मल करम, तो इंसान धार्मिक हो जाएगा। तेरी अंतर की यात्रा शुरू हो जाएगी, बाहर मुक्ता खत्म हो जाएगी। और अंतर की यात्रा शुरू होते ही, अंतर्मुक्ता होते ही, अंदर ज्योत के दर्शन होते ही गुरु कृपा से सो अंतर सो बाहर अनंत काट काट व्याप रहा भगवंत। अंदर और बाहर का भेद भी खत्म हो जाएगा।
क्योंकि वह ज्योत परिपूर्ण है, व्यापक है। उजरे ज्ञानी एहो विचार। क्या कहते हैं गुरु नानक साहिब कि हे ज्ञानी, ये शब्द एक ब्राह्मण पंडित के प्रति इतिहास कहता है कि कहा गया गुरु नानक साहिब के द्वारा, जिस ब्राह्मण का के नौजवान लड़का मर गया था, श्वास पूरे हो गए, अक्सर सबको चलना ही है, जो आया सो चलती, सबको आई वारी है, कह लेते हैं, सुन लेते हैं, याद भी है। अब उसी पंडित की बात कर रहे हैं जो कहता सुनता तो बहुत था, लेकिन जब खुद पर आन पड़ी विपदा, दुख, ये घड़ी, ये वियोग का समय, तो वो शोक में उसका मन चला गया। वो उस टाइम विरलाप कर रहा था। तो गुरु साहब कहते हैं ये विरलाप करने का, ये रोने धोने का समय नहीं है। क्यों रोते हो, क्या हुआ है? उजरे ज्ञानी एहो विचार। तो गुरु साहब कहते हैं कि ये विचार करके तुम बूझ, तू समझ किस बात के लिए ये विरलाप कर रहा है, ये शोक कर रहा है। कथता बकता सुनता सोए। गुरु साहब कहते हैं कि जाना तो सबको है ही, जो आया सो चल सी, सबको आई वारी है, जो उपजे से सर पर मरना। जन्म के साथ ही मौत खड़ी है, मौत अलग नहीं है। तो अब इस बात का तुम विचार कर कि कथन, मुंह, रचना, इसके साथ परमात्मा की सत्ता जुड़ती है तो शब्द निकलते हैं, शब्द बनते हैं, बोल चाल होता है, गीत इत्यादि होते हैं, कविश्री इत्यादि होती है। तो सुनना कानों के साथ, अगर परमात्मा सत्ता देता है अपनी, तभी हम सुन सकते हैं। अगर वो सत्ता ना दे तो कैसे सुन पाएंगे? अर्थात परमात्मा ही कथन इंद्रिय के साथ सत्ता देकर हमारे से शब्द कहलवाता है, और श्रवण इंद्रिय के साथ, कानों के साथ सत्ता देकर हमें सुनाई पड़ता है। तो परमात्मा ही ये सब कार्य कर रहा है। परमात्मा को तू करता जान, और कर्ता जो है, परमात्मा जो है, वो हमेशा है, वो की हुई सृष्टि से कभी अलग हुआ ही नहीं। आप विचारे तो ज्ञानी होए। तो ऐसे अगर तुम विचार कर लें परमात्मा के प्रति कि की हुई सृष्टि से कभी अलग हुआ ही नहीं, और जो किया जा रहा है, जो हो रहा है, वो अनित्य है, वो नाशवान है, दृष्टमान है, सगल मिथेना, जो दिशा सो चालन हार। अगर ये निश्चय तेरे को हो जाएगा तो फिर तू ज्ञानी है। क्यों? तेरे को अपने आप का विचार हो गया, अर्थात परमात्मा का आत्म रूप से विचार, ब्रह्म विचार तेरे हृदय के अंदर प्रकट हो गया। रहाओ देही माटी भूले कौन। तो गुरु साहब कहते हैं कि ये जो देही है, ये जो शरीर है, मिट्टी का है, मृतका का है, ज्यादा अंश इसमें मृतका है, और इसमें जो बोलचाल हो रहा है वह पौन श्वासों के माध्यम से हो रहा है। अगर श्वास चल रहे हैं तो बोल सुनाई पड़ता है, श्वास बंद हो जाए तो बोल सुनाई नहीं पड़ता। लेकिन श्वास के होने या ना होने में परमात्मा का संबंध नहीं है। असंगो ही पुरुषा असंगो नहीं सज्जते, क्योंकि परमात्मा निर्विकार है, और श्वासों का आना या जाना, कुछ भी कार्य का होना या ना होना, वो तो क्रिया हो गई, क्रिया होने से विकारी हो गया। लेकिन परमात्मा निर्विकार है, परमात्मा ज्यों का त्यों है। जैसे समझो कि शीशा है, उसके सामने हम खड़े हो गए तो हमारा प्रतिबिंब, हमारा ही फोटो उसमें आ गया, लगता है उसमें आ गया, लेकिन हम उसमें गए तो नहीं। ठीक ऐसे ही परमात्मा लगता है कि हमारे इस शरीर के साथ उसका संबंध हो गया, लेकिन उसका संबंध हुआ नहीं। संबंध हो गया क्यों लगता है? क्योंकि परमात्मा निकट से निकट है, नजदीक से नजदीक है, सर्वव्यापक जो हुआ। जहां भी हम जाएंगे, जब भी हम जाएंगे, जहां भी हम रहेंगे, परमात्मा वही है। तो परमात्मा की निकटता के वजह से और परमात्मा रस रूप आनंद रूप होने की वजह से इस शरीर में हमें आनंद आता है, शरीर के भोगों से आनंद आ रहा है, शरीर के मैं और मेरे के दायरे से हमें आनंद आ रहा है। लेकिन मैं और मेरे के दायरे के अंदर आनंद स्वतंत्र नहीं है,
परमात्मा से अलग नहीं है, जैसे कि शीशे में तुम्हारे से अलग वहां प्रतिबिंब नहीं है, परछाई नहीं है। उजरे ज्ञानी हुआ है कौन? गुरु साहब कहते हैं कि अब तू ये विचार कर कि कौन हुआ अर्थात कौन मरा है। तू जो शोक कर रहा है लड़के के मरने का, वो तेरा शोक करना तो बनता ही नहीं, क्योंकि शरीर तो पहले ही मरा हुआ है, पहले ही अनित्य है, पहले ही क्षण भंगुर है, और आत्मा जो है अजर है, अमर है। ना जायते मिरेते वा कदाचिन्नायं भूतवा भवता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोयं पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। कृष्ण भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर हम सबको क्या उपदेश दे रहे हैं कि आत्मा के अंदर ना जन्म है ना मौत है, शाश्वत एक रस है, आनंद है, नवीन है, सदा है। उसका तल्लक शरीर से नहीं, शरीर आने जाने वाले हैं, शरीरों के अंदर बदलाहट है, रजगुण तमगुण सतगुण, कभी इसमें कोई गुण ज्यादा कभी कोई गुण ज्यादा, जैसी हमारी प्रवृत्ति होती है इस सुरती के माध्यम से संसार के प्रति। अगर इसी सुरती के माध्यम से गुरु के उपदेश की कमाई की जाएगी तो क्या होगा कि जो सदा रहने वाला है परमात्मा, उसका बोध हो जाएगा कि हाँ अजर अमर नित्य परमात्मा आत्म रूप से है, तो फिर शोक की निवृत्ति हो जाएगी। फिर भले मौत हो या जन्म हो, तू हर्ष और शोक दोनों से अतीत हो जाएगा। मोई सुरत बाद अहंकार। तो गुरु साहब कहते हैं कि मरा क्या है, मौत किसकी हुई, किसकी होती है? मौत होती है सुरती की, मौत होती है ध्यान की। किस ध्यान की? जिस ध्यान के अंदर अहंकार है, अर्थात अहंकार की लपेट वाले जो ध्यान है उसकी मौत होती है। कब? जब वह ध्यान शब्द से जुड़ता है। शब्द अजर है, अमर है। जब अजर और अमर पदवी प्राप्त हो जाती है तो जो अहंकार वाली सुरती होती है भाई, वह नाश हो जाती है, खत्म हो जाती है। कहो कबीर बुद्ध हिरलई मेरी, बुद्ध बदली सिद्ध पाई। ओ नाम हुआ जो देखनहार। गुरु साहब कहते हैं कि जो देखने वाला है, दृष्टा साक्षी चेतन तेरे हृदय के अंदर विराजमान नित्य, वो मरने वाला नहीं है। वो नाम हुआ जो देखनहार। जो दिखाई दे रहा है वहां तक मौत है, देखने वाले में मौत नहीं। क्योंकि मौत जिसको हम कहते हैं, जो हमें दिखाई दे रही है, देखने वाला फिर उससे अलग। हम कहते हैं फला आदमी मर गया, फला चला गया, लेकिन देखने वाला तो उससे अलग है। दिखाई देने वाली जो भी चीज होती है देखने वाले से अलग होती है। हमें ये मकान दिखाई दे रहा है तो मकान तो हम नहीं, हमें जो पदार्थ दिखाई दे रहा है पदार्थ तो हम नहीं, हमें शरीर दिखाई दे रहा है तो शरीर को देखने वाला तो अलग है। हमें मन दिखाई दे रहा है तो मन से तो हम अलग हैं। हमें ध्यान दिखाई दे रहा है तो ध्यान से तो हम अलग हैं। बल्कि ध्यान जब नाम के साथ जुड़ा होता है, गुरु के ध्यान में स्थित होता है, उस टाइम भी, उस वक्त भी, उस त्रिपुटी को भी जानने वाला जो है वो एक रस है, वो उससे अलग है, त्रिपुटी नहीं। हम कहते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं, मैं ध्यान कर रहा हूं अपने इष्ट का, मालिक का, गुरु का, तो तीन बातें खड़ी हो गई। ये त्रिपुटी है, ये माया है। इस माया को भी, इस त्रिपुटी को भी, इस ध्यान की स्थिरता या अनिस्थिरता, मन की शांति या अशांति को जो देख रहा है वो इस सारी दिखाई देने वाली प्रक्रिया से अलग है, उसमें मौत नहीं है। जय कारण तट तीर्थ जाहे। तो गुरु साहब कहते हैं कि जिस सुख को पाने के लिए तू तीर्थों पर, किनारों पर, पवित्र स्थानों पर जाता है या जाने की चाह करता है, रतन पदार्थ काटे माही। वह सुख, वह रतन, शुद्ध पदार्थ आत्मा तेरे घट के अंदर, तेरे हृदय के अंदर ही विराजमान है। काहे रे बन खोजन जाई, सर्ब निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। पढ़ पढ़ पंडित बाद गुफाने। हे पंडित, हे ज्ञानी, तू बना हुआ है लेकिन है नहीं ज्ञानी। अगर होता तो आज शोक ना करता।
दूसरों को तो सारी उम्र उपदेश देता रहा कि दृष्टमान है सगल में थे ना, जो हो जानो सोए हो नाहे, जानन हारे को बल जाओ, उपदेश तो देता रहा। अवर उपदेश है आप ना करे, आवत जावत जन्मे मरे। लेकिन अगर तू सचमुच ज्ञानी होता तो आज ये शोक तेरे को ना स्पर्श करता, तू अपनी असंगता में बरकरार रहता कि मेरे तक संसार की पहुंच तो है ही नहीं। तो गुरु साहब कह रहे हैं पढ़ पढ़ पंडित बात बखाने, कि तूने शास्त्र बहुत पढ़े, ग्रंथ बहुत विचारे, और विचार करके तूने वाद विवाद ही किया। वाद विवाद काहू स्यों ना कीजै, रसना राम रसायन पीजै। गुरमंत्र का नाम का रस लेना होता है। सिमर सिमर नाम बारंबार, नानक जी का यह आधार। हमारे जीवन का ओट आसरा परमेश्वर के नाम का सिमरन हो, याद हो, वह सिमरती होनी चाहिए। भीतर होंदे वस्त ना जाने, पर क्योंकि तेरे अंदर वह सिमरती याद निरंतर नहीं हुई, केवल तेरा मन बाहरी अक्षरों में ही अटका रहा। इसलिए गुरु साहब कहते हैं कि जो अंदर तेरे वस्तु थी तूने उसको नहीं जाना। हो ना मुआ मेरी मुई बधाए, तो कहते हैं कि यहां उस ब्राह्मण ने गुरु नानक साहब को कह दिया कि आप जो अब मुझे उपदेश कर रहे हैं, जीवन भर तो मैं भी आप जैसा ही उपदेश लोगों को करता रहा, तो आपको मौत नहीं आएगी, आपको दुख नहीं मिलेगा, क्या आप इस शोक से मुक्त हैं? तो वो गुरु साहब कह रहे हैं कि हां ना मुआ मेरी मोई बलाए, मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं अजर हूं, अमर हूं। अर्थात अपने स्वरूप को ठीक आत्म रूप से जान लेना। परमात्मा को अपने से अलग और दूरी पर नहीं जानना तभी होगा जब नाम का सिमरन श्वास श्वास होगा। जिना सास गिरास ना विसरै, हर नामा मन मंत, धन से ही नानका पूरन सोई संत। आद पूर्ण मध पूर्ण नाम रखो तेरे कहां बड़े खुद आना जाना कहां। जब परमात्मा चेतन सब जगह पर है, वो कहां जाएगा? कहां था और कहां जाएगा? सब जगह है, सब समय में है, सबके अंदर है। जो सब समय में है अब भी है, जो सबके अंदर है हमारे तुम्हारे अंदर है, दूर नहीं है। वो परमात्मा दूर नहीं, ये निश्चय अवश्य होना चाहिए। और यही भ्रम बना रहता है जब तक कि कृपा की उपलब्धता ना हो। जैसे ही कृपा उपलब्ध होती है तो इस भ्रम की, भाई इसको कहते हैं कि भेद भ्रम, इसकी निवृत्ति हो जाती है। कहो नानक गुरु ब्रह्म दिखाया, गुरु साहब कहते हैं गुरु नानक पातशाह के गुरुओं ने कृपा की, उस ब्रह्म को आत्म रूप से हमें दिखा दिया, हमें लखा दिया, हमें जना दिया। हमें ये ज्ञान प्राप्त हो गया कि साक्षी ब्रह्म स्वरूपिक, नहीं भेद को गंध, राग द्वेषमति के धर्म तामै मानत अंध। कि वो ब्रह्म, परमात्मा, वाहिगुरु, परमेश्वर, कुछ भी कहो, अनेक नाम हैं, लेकिन हर नाम के पीछे आनाम है। अनेक रूप हैं परमात्मा के, हर रूप के पीछे आरूप है। आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेद। उसका रूप बदलता नहीं, लेकिन जुग समय, जैसे ही समय का तल्लक लेते हैं तो उसका नाम भी है और रूप भी है। सतयुग तय माण्यो, छल्यो बल बामन पायो, त्रेता तय माण्यो, राम रघुवंश कहायो, द्वापर कृष्ण मुरार, कंस किरतारत कियो, उगर सैन को राज, अपै भगतै जन दियो, कालयुग परमान नानक गुर, अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल, आदि पुरख फरमायो। जब हमारा ध्यान समय से होगा, युग से होगा, तो परमात्मा राम भी कहलाए, कृष्ण भी कहलाए, गुरु नानक भी कहलाए, गुरु अंगद भी कहलाए, गुरु अमरदास भी कहलाए, उनके रूप भी अलग अलग। जो तोहा जुगत साए सह काया फेर पलटिया। जब हमारा ध्यान आकार पर है तो आकार सबके अलग अलग हैं, नाम भी अलग अलग है। जैसे ही आकार पर ध्यान चला जाता है, एक क्षण के लिए वहां निराकार उपलब्ध होता है, सुख निराकार का ही है, लेकिन हमारा ध्यान क्योंकि नाम से नहीं मिला,
क्योंकि ज्ञान को उपलब्ध नहीं हुआ, अज्ञान के कारण फिर नई जगह पर चला जाता है, नए आकार, नई सूरत, नई वस्तु, नया भोग, नया नाम, फिर उससे तल्लक रखता है। और ये सब परिवर्तनशील है संसार के अंदर जितने नाम और रूप है। लेकिन जब गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुर का शब्द मंत्र मन मान, जैसे ही गुरु का ध्यान और गुरु का नाम, इसके साथ मन ध्यान हमारा एक हो जाता है, उस एकता पर आकार की जगह निराकार प्राप्त हो जाता है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरू।